यहाँ से फ्रैक्चर हो गया बोन, या हमारे एब्डोमेन में गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तब हमें सर्जरी कराना है। हम चाहते हैं हमारी सर्जरी आसानी से हो जाए, हमें दर्द भी ना हो, हमें एहसास भी ना हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनेस्थीसिया के बारे में। एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया कितने टाइप्स का होता है, एनेस्थीसिया कब और कैसे दिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आज इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनेस्थीसिया पर सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ वो इथानमक सब्सटेंस पर हुआ, जो कि हमारे साइंटिस्ट विलियम टी जी मॉर्टन ने किया था। और विलियम टी जी मॉर्टन को हम फादर ऑफ एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। आज के मॉडर्न ज़माने में हम विलियम टी जी मॉर्टन को हम फादर ऑफ एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। एनेस्थीसिया जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो एन और सेकेंड वन एस्थीसिया। एन प्लस एस्थीसिया, इसका जो मतलब होता है विदाउट सेंसेशन। एन मतलब विदाउट, एस्थीसिया मतलब सेंसेशन, यानी विदाउट सेंसेशन या लॉस ऑफ सेंसेशन, ये एक एनेस्थीसिया का मतलब होता है। एनेस्थीसिया जो होता है एक प्रकार की मेडिसिन या दवा होता है जिसका हम यूज करते हैं सर्जरी के दौरान, ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, पेशेंट को पेन ना हो, इसलिए हम एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। यानी एनेस्थीसिया का मतलब क्या हो कि एनेस्थीसिया इज द यूज ऑफ मेडिसिन टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग सर्जरी एंड अदर सर्जिकल प्रोसीजर। ये हमारा हो गया एनेस्थीसिया। देखिए, एनेस्थीसिया जो होता है उसके 4 प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो 4 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? पहला, एमनीसिया। एमनीसिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, पूरी मेमोरी मेरी लॉस हो जाती है। सेकेंड, एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया में क्या होता है, हमारी जो लॉस ऑफ पेन, पेन एकदम लॉस हो जाता है। थर्ड है हमारा पैरालिसिस। पैरालिसिस मतलब जो हमें मसल्स है वो पूरे एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। फोर्थ हमारा अनकॉन्शियस, मतलब पेशेंट बेहोश हो जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज होती है हमारी एनेस्थीसिया की। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी की है डिपेंड करता है कि हम एनेस्थीसिया कौन सा दे रहे हैं। यानी एनेस्थीसिया भी 3 टाइप्स की होती हैं, एक तो जनरल एनेस्थीसिया, एक तो रीजनल एनेस्थीसिया और लास्ट हमारा लोकल एनेस्थीसिया। अब तीनों को एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसमें क्या होता है कि फुल बॉडी हमारी अनकॉन्शियस होगी, यानी फुल बॉडी का लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। ये एक जनरल एनेस्थीसिया है। जनरल एनेस्थीसिया जो होता है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन स्टेज में क्या होता है कि हमारा पूरा बॉडी होती है वो अनकॉन्शियस होगी, मतलब पेशेंट बेहोश हो जाएगा। सेकंड स्टेप हमारा था इंटूबेशन। पूरी बॉडी हमारी बेहोश हो गई, उसमें इंटूबेशन, उसके बाद इंटूबेशन स्टेप आएगा। उसमें क्या होगा कि एक ट्यूब डालेंगे ताकि मैं आर्टिफिशियल ब्रीथिंग कर सकें। थर्ड स्टेप हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस स्टेप में क्या करेंगे, हम कुछ लॉन्ग मसल रिलैक्सेंट का यूज करेंगे ताकि हमारी पूरी बॉडी वगैरह जो मसल्स वगैरह वो रिलैक्स हो जाए। फोर्थ स्टेप हमारा एक्सटूबेशन। अब मसल्स वगैरह रिलैक्स होंगे, उसके बाद सर्जरी हो जाएगी तो हमें एक्सटूबेट करना पड़ेगा, मतलब जो हम ट्यूब डाले थे उस ट्यूब को निकालेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा रिवर्सल। रिवर्सल स्टेज में क्या करते हैं कि जो भी हम मेडिसिन वगैरह दिए रहते हैं, मसल्स वगैरह रिलैक्स हुई रहती हैं, अब उस मसल्स को दोबारा एक्टिव करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं वो स्टेप में आता है हमारा रिवर्सल स्टेप में। ये हमारा जनरल एनेस्थीसिया हो गया। सेकंड हमारा रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक हमारा आता है सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक, सेकंड वन हमारा पेरिफेरल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक। जो हमारा सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक आता है उसमें मेनली 4 टाइप्स के आते हैं। एक तो स्पाइनल एनेस्थीसिया, एक हमारा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एक कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, लास्ट हमारा काउडरमाइन सेटल ब्लॉक। ये एक हमारा सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक में आता है। उसके बाद लास्ट हमारा लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, एक पार्टिकुलर हम बॉडी पर देते हैं, एक पार्टिकुलर स्टेप पर देते हैं, एक पार्टिकुलर पार्ट पर देते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ सर्जरी करना है हैंड पर, तो यहाँ सर्जरी पर हैंड करना है तो पूरे बॉडी को हमें बेहोश करने की ज़रूरत ही नहीं, हम यहीं पर दे देंगे, हमारा यहीं पर सर्जरी हो जाएगी आराम से, तो उसे हम लोकल एनेस्थीसिया देंगे। जैसे हमारी डेंटल की सर्जरी है तो हमें डेंटल की सर्जरी हम जनरल एनेस्थीसिया नहीं देंगे। क्यों जनरल एनेस्थीसिया देंगे? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी थोड़ा बेहोश करना है, पूरी बॉडी थोड़ा लॉस ऑफ सेंसेशन करना है, सिर्फ इसी पार्ट को करना है, एक पार्टिकुलर पार्ट को करना है, तो हम सिर्फ यहाँ पर हम इस डेंटल वाले पार्ट में लोकल एनेस्थीसिया देंगे, तो वहाँ का पार्ट जो होगा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, वहाँ पर हम सर्जरी इजीली परफॉर्म कर लेंगे, पेशेंट को पेन भी नहीं होगा। ये हमारा एक लोकल एनेस्थीसिया है। रीजनल एनेस्थीसिया हम बात किए थे स्पाइनल और पेरिफेरल एनेस्थीसिया के बारे में। देखिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। एक सबअर्कनोइड स्पेस होती है, लंबर रीजन में, सबअर्कनोइड स्पेस में हम देखें मेनली हम L3 से L5 के बीच में देते हैं एक एडल्ट में। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे तो हमारे अम्बलाइकल के नीचे जो भी पार्ट आता है लोअर लिम्ब, वो पूरा वहाँ लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। ये एक स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि हम एक एपिड्यूरल स्पेस में देखते हैं। एपिड्यूरल स्पेस में हमारे वर्टिब्रा कोई भी पार्ट है उसमें हम देते हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी है जो है लोअर पार्ट या पूरा हमारा लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाए, कोई भी हमारा पेन वगैरह ना हो। एपिड्यूरल में ये होता है कि बाद में हम अगर पोस्ट ऑपरेटिव में कोई भी पेन वगैरह हो रहा था उसमें भी हम पेन को मैनेजमेंट के लिए हम इंजेक्शन वगैरह दे सकते हैं उस एपिड्यूरल के कैथेटर की हेल्प से।
पे, क्योंकि एपिड्यूरल में हम एक कैथेटर भी लगाते हैं जिससे हम मेडिसिन को वगैरह का इंजेक्ट करते हैं। ये एक हमारा एनेस्थीसिया का ओवरव्यू हो गया। अगर आपको जनरल एनेस्थीसिया डिटेल्स में पढ़ना है कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, इंटूबेशन क्या होता है, ईटी ट्यूब क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस में कैसे क्या मैनेज करते हैं पूरे जनरल एनेस्थीसिया को, और उसके बाद रिवर्सल कैसे करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, पेशेंट बेहोश हो गया है, बेहोश से पेशेंट को होश में कैसे लाते हैं। अगर ये पूरा जनरल एनेस्थीसिया को डिटेल्स पढ़ना है तो आप जरूर बताइए कमेंट में, हम जरूर जनरल एनेस्थीसिया वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा स्पॉन्सिया का, स्पॉन्सिया आपको पढ़ना है कि स्पॉन्सिया कैसे दिया जाता है, पेशेंट कैसे ब्लैकन के नीचे कैसे पेशेंट एकदम लॉस हो जाता है पूरा पार्ट, ये सब अगर आपको डिटेल्स पढ़ना है आप जरूर बताएं, हम जरूर एक स्पॉन्सिया, लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया सबके बारे में एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे।